महात्मा गांधी कहते हैं कि गरीबी जो है ना वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है, लेकिन आप कहते हैं कि गरीबी एक वरदान है। आप एक जगह पे आपने पॉवर्टी को बड़ा ग्लोरीफाई किया, तो ये समझना चाहते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। मुझे ऐसा लगता है विवेक जी कि गरीबी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू वो बच्चे जो झोंपड़पट्टी में बलते बढ़ते हैं ना, जनवरी की सर्दी भी बिगाड़ती नहीं है कुछ उनका, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और अमीरों के बच्चे, पैम्पर्ड बच्चे जो ब्लैंकेट में भी सर्दी ज़ुकाम में हो जाते हैं क्योंकि इम्यूनिटी ख़राब होती है उनकी। तो गरीबी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? गरीबी आपको जुगाड़ी बना देती है। उसको हर तरह के जुगाड़ मालूम चल जाते हैं कि अगर रास्ता जाम होगा तो मुझे फिर कहाँ कहाँ से निकलना है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। गरीबी के साथ ये प्लस पॉइंट है जो अमीरी के साथ नहीं है। अभिषेक बच्चन की लॉन्चिंग रिफ्यूजी से होती है, बड़ा स्टेज है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन शाहरुख खान की लॉन्चिंग सर्कस से होती है। तो दोनों का डेस्टिनेशन कहाँ है दुनिया जानती है। एक का जो लॉन्चिंग हुआ वो बहुत ग्रैंड हुआ, जेपी दत्ता लॉन्च कर रहे हैं, करीना कपूर उनकी क्या कहते हैं हीरोइन है, और एक लॉन्च हो रहा है एक छोटे से सीरियल से। तो ये है इम्यूनिटी। अच्छा, एक आपके वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो हमने रिसर्च किया, उसमें कहावत वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द रेस्ट। अब जब आप आदमी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट भी होता है, इसलिए लोग अपना प्लान बी भी लेके चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं चल पाया बाई चांस, तो मेरे पास एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए। आप कहते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि अगर प्लान बी हुआ तो आदमी स्लो पड़ जाएगा। मैं कभी भी प्लान बी के फेवर में नहीं रहा हूं अपनी जिंदगी में। लोग कहते हैं ना प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चलेगा ही नहीं साला, जब प्लान बी होगा। तो एम्बिशन के इश्क में कोई इतना रिस्क कैसे ले? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब वाई क्लियर होता है ना तो हाव बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब लोगों का वाई डाइल्यूट होता है। और मेरा ये मानना है कि प्लान बी आपको वापस पहुंचाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। जब आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हुआ तो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जब डू और डाई होती है ना कि अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर आदमी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है। और जब फुल पैशन के साथ कोई भी काम किया जाता है विवेक जी, तो आप भी जानते हैं कि इम्पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर होती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ आपको लगता है थोड़ा सा कुशन होगा यार ये नहीं तो वहाँ लौट जाएंगे, तो 90% केसेज में मैंने देखा है कि लोग लौट ही जाते हैं। तो बेटर ये रहता है कि ना रहे, या तो फिर वो जो डेस्टिनेशन है, वो जो डेस्टिनी है आपकी, वो कॉम्प्रोमाइज़ है यार कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। अगर वो डेस्टिनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो अभी हर हाल में कर लेता है, कोई सेकंड ऑप्शन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लायबिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन आप कहते हैं कि जल्द सफल होने के लिए लायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर आप पर छोटा मोटा एक आरोप सा भी लग जाता है कि सोनू शर्मा जी की बैलेंस शीट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है? कौन लगा रहा है आरोप हम पे? हाँ, लाइबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइबिलिटी होती है जो आप खर्चा बढ़ाने के लिए करते हैं, और एक लाइबिलिटी होती है जो आप असट बनाने के लिए करते हैं। वो रॉकेट वाली पुरानी कहानी है विवेक जी, कि रॉकेट से पूछा गया जहाज़ ने कि तू इतना तेज़ क्यों उड़ता है, तो बोलता है तेरे पिछवाड़े में आग लगेगी तो तुझे पता चलेगा। तो पिछवाड़े की आग को मैं लाइबिलिटी बोलता हूँ, और वो लाइबिलिटी वो नहीं जो खर्चे बढ़ाने के लिए की जाती है, लाइबिलिटी वो जो असट बढ़ाने के लिए की जाती है। कि आपने कुछ प्रॉपर्टी बाय करना है और आपके पास फंड्स कम हैं, तो आप कुछ अमाउंट लेके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और फिर आपका ईएमआई का चक्कर घूमता है और आप मेहनत करते हैं उस ईएमआई को पे करने में, तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। आपकी मेहनत बढ़ जाती है और साथ साथ आपकी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी बन जाती है। जो लोग ज़्यादा ईएमआई में नहीं रहते, ईएमआई का मतलब रियल एस्टेट टाइप ईएमआई, और आपका फॉर्चून जो बनाती है वो ईएमआई, वो कंफर्ट जोन में धीरे धीरे चले जाते हैं। तो लाइबिलिटी आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाने देती अगर वो लाइबिलिटी अच्छी है। तो एक्सपेंसेस वाली लाइबिलिटी नहीं कि चलो एक फॉरेन टूर करना है तो क्या कहते हैं लोन लेके चले जाएं, नहीं नहीं नहीं। वो लाइबिलिटी जो आपको फॉर्चून बनाती है, वो लाइबिलिटी जो आपके लिए असेट क्रिएट करती है, वो लाइबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। एक मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी पीछे, कहीं पता चला मुझे कि एक लेडी सुसाइड करने वाली थी और उसने आपको बाई चांस कहीं से ढूंढ ढांड के आपका नंबर निकाल लिया। कहाँ से लेकर आए हो यार आप? और वो सुसाइड करने वाली थी, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, पर आपसे कॉल करने के बाद में अरे वो बहुत अजीब किस्सा है, बहुत अजीब किस्सा है कि मुझे कॉल आया एक, और उसने मुझे बताया कि मैं ये फलां व्यक्ति बोल रही हूँ। और मुझे याद है कि मैं गाड़ी तब खुद चला रहा था, मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था, तो शूटिंग रेंज फरीदाबाद से दिल्ली जब आते हैं तो वो रास्ता था, लेकिन मुझे पता था कि अभी सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि शूटिंग रेंज का जो एरिया है वहाँ सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं। तो शी कॉल्ड मी कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, आखिरी में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत डर गया, तो मेरे को लगा यार ये आखिरी कॉल मेरे पास ही आ रहा है कि मैं ही फंसूंगा आखिरी में। तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं ब्रेक मारी, और मेरे को लगा कि अपने आप को मैंने कहा कि सोनू शर्मा, तूने ज़िंदगी में जो सीखा है 20 साल में तूने सब लगाना है, ये लेडी वापस जानी चाहिए अपने घर यार। तो मैं विवेक जी वहाँ कम से कम आधा घंटा उसको फ़ोन पे समझाता रहा, बात करते 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 करते। और मेरे को ये धक धक था कि अगर मैं कार चलाऊंगा
और सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, दोबारा नंबर मिलेगा नहीं, और अगर इसने कुछ कर लिया तो लास्ट डायल तेरा है। तो मैंने आधा घंटा उससे बात की, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वापस उसके घर तक ले क्या गया बोले आप उसको? मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन मैंने उसको इतना कन्विंस कर दिया कि वो घर चली जाए। वो घर गई, अपने हस्बैंड से उसने मेरी बात कराई, और मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था।